हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज मैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये पार्ट नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो पता होगा आप लोगों को दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। यानी नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, ये प्रश्न का बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो इसको अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 47 नंबर का क्या है। 47 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ। यानी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था तो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1969 और ऑप्शन डी है 1977। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1969 ईस्वी में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो है विभाजन हो गया था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जब 1969 ईस्वी में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था दोस्तों एस निजलिंगपा। एस निजलिंगपा था। जब 1969 में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एस लिजनिंगपा था दोस्तों, एस निजलिंगपा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है कामराज। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ा। यानी विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना पड़ा था दोस्तों, यानी कि रिजाइन कर देना पड़ा था। तो बीपी सिंह को रिजाइन कर देना पड़ा था। विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। तो बीपी सिंह को त्याग पत्र देना पड़ा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया। तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक थे जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे, जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, भारत में किस
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? यानी भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? तो भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था तथा यह किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था? तो इंदिरा गांधी के काल में लागू हुआ था। भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा। और किस वर्ष आपातकाल लागू किया गया था दोस्तों? 25 जून 1975 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 25 जून 1975। तो भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। और कब किया गया? 25 जून 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 352। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में 25 जून 1975 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय आपातकाल लागू हुआ था। और ये आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो देवकांत बरुआ ने दिया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? देवकांत बरुआ ने दिया था। अगला प्रश्न है, 1977 के लोकसभा चुनाव में कौन सा राष्ट्रीय दल विजयी रहा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कौन सा राष्ट्रीय दल विजयी रहा? तो कौन सा दल विजयी रहा? जनता पार्टी। 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कौन सा दल जीता? जनता पार्टी का जीत हुआ था। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1977 के चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था? भारत में 1977 के चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जब 1977 का चुनाव हुआ जिसमें जनता पार्टी की जीत हुई थी, और जब जनता पार्टी की जीत हुई तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।